Everyone, welcome on Yourpedia, and you are watching series of videos on Yourpedia related to Engineering Services Paper 1 Preliminary, in which there are 10 topics और उन topics में से कौन से most important topics हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 8 years 2017 से लेके 2024 तक 8 साल में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस टू मेक स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन. मैं प्रिपरेशन किस तरीके से करूं ये इस पे डिपेंड करेगा कि पिछले 8 साल में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. सो फ्रेंड्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एक उसमें से टॉपिक है जिसका 8 साल का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं अभी, और ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना सो दैट यू गेट टू नो कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. तो जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रिलिमिनरी पेपर 1 है उसके 10 टॉपिक हैं. करंट इश्यूज से लेके वैल्यूज एंड एथिक्स तक ये 10 टॉपिक हैं, जिसमें एक टॉपिक है बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. अब इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ इस पूरे के पूरे टॉपिक का कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं और आपको अकॉर्डिंगली कहाँ से उसको प्रिपरेशन करना है. ऑल्सो लेट मी टेल यू, योरपीडिया एक पहला प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को 2017 से इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 प्रिलिमिनरी का बहुत डिटेल कंटेंट प्रोवाइड करता है. बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड कंसाइज, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ आवर्स में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं. और हर टॉपिक को बहुत मेटिकुलसली इसमें कवर किया जाता है, तो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट. अब आज का जो मेरा वीडियो है वो है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को 8 साल में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उसका एनालिसिस करना. 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे कुछ कन्वेंशन से. रॉटरडैम कन्वेंशन था, और जब आपको ये पता लग गया कि रॉटरडैम कन्वेंशन से क्वेश्चन आ सकता है तो और भी ऐसी कन्वेंशंस हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, या बेसल कन्वेंशन. ऐसे बहुत से हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज़ होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आया था 2017 में. और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड और टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं. क्वालिटी कंट्रोल में मैंने आपसे डिस्कस किया था. तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है. ओजोन से बहुत क्वेश्चन आए हैं. ओजोन का इम्पैक्ट क्या है अर्थ के ऊपर, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीशन पे क्वेश्चन आए हैं. सोलर एनर्जी एंड फोटोवोल्टाइक सेल, उसमें से क्वेश्चन. न्यूक्लियर पोल्यूशन, सुनामी एंड अर्थक्वेक, एसिड रेन एंड एयर पोल्यूशन. प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स में से क्वेश्चन आए हैं. और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम. स्मॉग से, स्मोक प्लस जो आपका ये फॉग होती है स्मॉग, तो ये पोल्यूटेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आया है. ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में से क्वेश्चन. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, सोलर एनर्जी एंड क्लाउड कवर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इन सब में से क्वेश्चंस आए हैं आपके 2017 में. 18 में अगर देखें तो कार्बन फुटप्रिंट, इंसोलेशन जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर जो इसको मेजर करता है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के मेजर करने के तरीके, इसकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आए हैं. मैंने बताया कि ओजोन में से बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, तो डिप्लीशन में से क्वेश्चन आया है. अल्फा पार्टिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या उनका सिग्निफिकेंस है. सैनिटरी एंड म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में से क्वेश्चन. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी एंड सिम्बियोटिक, यहाँ से क्वेश्चन बना था. 19 में चलें तो अगेन ओजोन लेयर कंपोनेंट्स, तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, तो टेरेस्ट्रियल टाइप में से क्वेश्चन आया था. लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी की लिमिटेशंस क्या हैं, एसिड रेन्स क्या होती हैं, मिनामाता ट्रेजेडी, बायोमास एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रेनिंग फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्लान, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और बाय बीओडी में से क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है. डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, वेंचुरी स्क्रबर, यहाँ से क्वेश्चंस बने थे. अब 20 में क्वेश्चन आपके जो आए थे वो अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम होते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ट्रॉपिकल, यहाँ से क्वेश्चन बना था जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हैं. इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, जिसको ICZM भी बोलते हैं, वो एज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहाँ से क्वेश्चन बना था. रिवर बेसिन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में से क्वेश्चन. टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ, साउंड प्रेशर लेवल, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट, नेपा में से क्वेश्चन.
polluting gases like ozone and their properties, hygienic way of disposing solid waste, incineration एक डिस्पोजल का तरीका होता है, वहाँ से क्वेश्चन, बेसल कन्वेंशन से क्वेश्चन। और देखो एसिड रेन में, एसिड रेन्स के दो कंपोनेंट है SOX एंड NOx। SOX मीन्स सल्फ्यूरिक ऑक्साइड रिलेटेड गैसेज एंड NOx नाइट्रस ऑक्साइड। तो SOX NOx में से क्वेश्चंस आए हैं और इन दोनों को एसिड रेन के साथ भी देखा जाता है। 2021 में जो कंपोनेंट्स थे एयर पॉल्यूटेंट्स के, पॉल्यूशन के कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा, वहाँ से क्वेश्चन। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पॉल्यूशन का पार्ट नहीं मानते, लेकिन क्वेश्चन आपके वहाँ से आते हैं। सॉफ्ट कोल, कोल की टाइप्स, रीजनल बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी सर्विस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स, लेक्स के अलग अलग नाम और उनके फीचर्स। और रियो समिट हुई थी 1992 में, जो क्लाइमेट के ऊपर पहला मेजर समिट था, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना। और उसके बाद ये सारे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP वगैरह, जो अब COP 28, 29 की हम बात करते हैं, ये तब से स्टार्ट हुआ था। तो रियो का 27 प्रिंसिपल्स ऑफ CERES, टाइडल रेंज ऑन अर्थ, क्योटो प्रोटोकॉल, गिया हाइपोथेसिस अबाउट अर्थ एज ऑर्गेनिज्म, अर्थ को एज ऑर्गेनिज्म अगर ट्रीट किया जाए तो क्या बोलती है हाइपोथेसिस, एनर्जी सोर्सेज के टाइप्स, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैफायर क्लस्टर, ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हाइड्रोजन आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन का रोल, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपमेंट होती है तो एनवायरनमेंट किस तरीके से पॉल्यूट होगा, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बने थे। 2023 में डिफॉरेस्टेशन में से क्वेश्चन बना था, एंड आपका क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, यहाँ से क्वेश्चंस। इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, रिसाइकलिंग, फ्यूल यूज इंटेंसिटी, ये टॉपिक्स थे। अब जब ये टॉपिक आप करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि साहब हम किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। मैंने आपको बताया कि सिलेबस से पता नहीं चलता, ओनली जो आपके प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स होते हैं वहाँ से पता चलता है कितना आपको तैयारी करनी है। जियोथर्मल ग्रेडियंट से क्वेश्चन आया था, होमोजेनस एक्रीशन से क्वेश्चन, पेंगिया, मिसोक्रेटिक, ओरोजेनी, क्ले प्लेट्स, डायजेनेसिस। अब एक्चुअली ये टर्म्स हैं कुछ टॉपिक्स की, लेकिन इन टर्म्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि साहब ये टॉपिक हमें तैयार करना है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने आपको बताया कि ओजोन डिप्लीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्रेडेड एनवायरनमेंट एट ग्लोबल लेवल्स, वहाँ से क्वेश्चन बना था। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, छपराल क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, क्या इनका रोल होता है, वहाँ से क्वेश्चन बना था। एंड ग्रेजुअल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, तो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं और अर्थ की शेपिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है इवेंचुअली, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मेजर गैसेज उसमें होती हैं। परमाफ्रॉस्ट बहुत ही कूल्ड एंड चिल्ड टुंड्रा रीजन का एक फिनोमिना। एल्बेडो इफेक्ट, जेंशन इफेक्ट, प्रॉपर्टीज, इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इथेनॉल को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और थर्मल मास से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बने थे। तो फ्रेंड्स ये एनवायरनमेंट साइंस के जो क्वेश्चंस हैं पिछले 8 साल के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनवायरनमेंट साइंस के ऊपर हमने डेडिकेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो भी बनाया है और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी डाला है। आप हमारा एनवायरनमेंट साइंस का जो डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको इस तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं और डिटेल में कैसे तैयारी करनी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1, एटलीस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो पेपर 1 है जो प्रिलिमिनरी में आता है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर दैट इज लाइक यू जस्ट चेक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना you will observe that there are some topics which are repeatedly being asked, like ozone layer I am telling you, pollutants, air pollutants and their role. So these are some of the, similarly solar energy, renewable energy, green energy and its impact. So these are some of the topics from where repeatedly questions are asked. And if you get to know, okay, these are the 10 topics from where repeatedly questions are asked, your preparation will become very, very effective. And I strongly believe that to score very high in paper 1 engineering services preliminary, knowledge of these topics is very, very important. If you do that, then preparation can become very streamlined and smooth. And needless to say, Yourpedia is the platform which provides you the best such content. And we are having everyday classes which are free for all over India students, all over India students,
एंड यू कैन ज्वाइन अवर डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसका डिटेल मेरे इस वीडियो में है. यू कैन ज्वाइन दैट and you can prepare with the rest of the students, and 30% of our entire content of this paper you can get free in the WhatsApp group. So all the very best friends for your preparation. Prepare with your PDF. Thank you.